हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान पे। तो हम आज अपने इस वाले वीडियो में जानेंगे यूपीएससी क्या है और यूपीएससी से रिलेटेड पूरी जानकारी के बारे में हम जानेंगे। तो हम अब यूपीएससी के रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन आंसर, गाइडलाइंस, सब कुछ। तो अगर आपको मेरे वीडियो से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज़ादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग पीएससी में कुछ बदलाव करके इसके अधिकारों में विस्तार करके इसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नाम दिया गया। इसका भी मुख्य कार्य है प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों या सिविल सेवकों का चयन करना होता है। यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस के अलावा अन्य कई ग्रेड ए, ग्रेड बी के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। तो ये रहा हमारा यूपीएससी की जानकारी। अब हम देखते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं। यूपीएससी अपना परीक्षा कैसे कराती है इसके बारे में देखते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम सीएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएसई, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम सीडीएसई, नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम एनडीए, इंडियन फॉरेस्ट एग्ज़ाम सर्विस आईएफएस। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इसके अलावा कई अन्य परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी द्वारा कराई जाती है। यह भी पढ़ें। यूपीएससी क्या है, बैंक क्लर्क कैसे बने, आईटीआई की जानकारी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टर बनने के लिए देना होता है यह परीक्षा। देखिए, यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएसई सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होता है। सीएससी का एग्ज़ाम देना होता है आपको कलेक्टर बनने के लिए। तो देखते हैं, यह परीक्षा 3 भागों में होती है। कैसे कैसे होती है? 3 भागों में होती है, इस तरह से होती है। प्रथम परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। प्रथम परीक्षा होता है प्री टेस्ट, प्रोटेस्ट और इंटरव्यू होता है। फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका। यूपीएससी कौन दे सकता है? यूपीएससी कौन दे सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए? ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं। आपको यूपीएससी का परीक्षा देने के लिए पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब जाके यूपीएससी का परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हों, ऐसे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हों, ऐसे छात्र यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती है। यूपीएससी देने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष तक और मैक्सिमम और मिनिमम जो भी मान लीजिए अधिकतम 6 बार तक ही दे सकते हैं आप। उसके बाद 7वें बार आपको चाहे जितना भी उम्र कम हो, आपका 31 वर्ष हो, फिर भी आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर इसके बीच में 21 से 32 के बीच में आपने 6 बार एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में से कुछ भी नहीं निकला, तो आप अगले बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आप अपना जम के तैयारी करिएगा कि आप निकाल लीजिएगा पहले बार में ही। एसटी एससी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, सीमित 37 वर्ष की उम्र तक। और अन्य पिछड़ा वर्ग का बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष उम्र की छूट दी जाती है, अधिकतम 9 बार या 35 उम्र तक। अब वो 9 बार तक परीक्षा दे सकते हैं और अधिकतम उम्र की बात करें तो 35 वर्ष तक। तो आइए देखते हैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यह एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाली एग्ज़ाम है, तो आप इसे आसान ना समझें। इस परीक्षा में बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत लोग हर बार चले जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। कई लोग सालों की मेहनत करने के बाद इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप वाकई में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो हम इन बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए आपको कह रहे हैं। चलिए देखते हैं किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कोचिंग ज्वाइन करें। देश में कई सारे आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक नई जानकारी, न्यूज़, सूचना आदि से अपडेट रखा जाएगा। वह आपको पढ़ने को अच्छा माहौल भी मिलेगा। साथ ही साथ कई वर्षों के पेपर एवं स्टडी मटेरियल आदि आपको कोचिंग के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
इंटरनेट की मदद से आप कैसे पढ़ सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। आज इंटरनेट हर व्यक्ति के पास मौजूद है, तो बेहतर होगा आप उसका सही उपयोग करें, अपना ज्ञान को बढ़ाने में करें एवं पिछले वर्ष के पेपर, जनरल नॉलेज, न्यूज आदि पढ़ें। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो अपने घर पे जो इंटरनेट आप यूज करते हैं, सेल फ़ोन को जो यूज करते हैं, उसका सही तरीके से उपयोग करके आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर देखिए, यहाँ पे यह एक सबसे बेहतरीन तरीका है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप हिंदी एवं इंग्लिश में कई सारे अखबार रोज़ पढ़ने की आदत डाल लें। हो सके तो किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको एक साथ कई सारे खबरें पढ़ने को मिल जाएं। आइए अब आगे देखते हैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद कहाँ जॉब मिलता है। जब जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, यूपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो यह निर्भर करता है कि आप यूपीएससी द्वारा संचालित कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। यदि आप यूपीएससी द्वारा आयोजित ईएसई सीएसई सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप ग्रुप अ के अधिकारी जैसे कलेक्टर और कलेक्टर सचिव आदि पदों पर जा सकते हैं। सीएसई के अलावा अन्य कई एग्ज़ाम जैसे सीईएसई, सीडीएस, एनडीए आदि कई तरह के एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। जिस तरह की परीक्षा देंगे आप, उस तरह के सिलेक्शन होगा आपका। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही बहुत सारे डिटेल के साथ यूपीएससी के बारे में जानेंगे। तो अपने नए अपडेट जब हम नया वीडियो बनाएंगे तो वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीएससी से रिलेटेड अब हम वीडियो डालेंगे और यूपीएससी के लास्ट तक का हम पूरा क्लियर कराते चलेंगे, क्योंकि हम भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।